नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टॉक में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं अध्यात्म की। दोस्तों, हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हम पर कोई मुसीबत आ जाती है। लेकिन जब हम खुशी में होते हैं, तो कभी ऊपर वाले का धन्यवाद नहीं करते। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि दुःख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुःख कहाँ से होए। दोस्तों, जब हम पर कोई मुसीबत आती है, तो हम तुरंत भगवान को याद कर लेते हैं कि हे भगवान, अब तो तू ही है सब कुछ करने वाला, तू ही हमारा उद्धार करेगा। कई-कई बार तो मुसीबत में हम भगवान को गाली भी देने लग जाते हैं। लेकिन जब खुशी होती है तो एक बार भी भगवान को धन्यवाद नहीं करते। इसी के ऊपर एक छोटी-सी स्टोरी। दोस्तों, एक सुपरवाइज़र होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में सुपरवाइज़र था। वो अपने साइट के ऊपर जाता है, अपनी जहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी, तो वहाँ पे जाके अपने काम पर लगा हुआ होता है, तभी उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। चूँकि वो काम पर था, तो अपने दोस्त से मिलने के लिए नहीं जा पा रहा था, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि आप ही यहाँ आ जाइए। उसका दोस्त उस साइट के ऊपर पहुँच जाता है, बिल्डिंग बन रही थी, छठे माले पर सुपरवाइज़र खड़ा हुआ था, तो दोस्त भी उसी के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और बातें करते-करते जो बातें हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाती हैं, अध्यात्म की तरफ चली जाती है। दोस्त कहता है कि यार, आजकल दुनिया बदलने लगी है। अब भी लोग जो पहले सिर्फ़ दुःख में भगवान को याद करते थे, अब खुशी में भी भगवान को याद करने लग गए हैं। तो सुपरवाइज़र ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई मुश्किल से 1-2% लोगों का अगर हम छोड़ दें उन लोगों को, तो बाकी सब लोग भगवान को सिर्फ़ दुःख में ही याद करते हैं, खुशी में कोई भगवान को याद नहीं करता। उसने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सुपरवाइज़र ने कहा देखिए भाई, बात बिल्कुल ऐसी है, चलो आज हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। उसने कहा क्या करने जा रहे हैं आप? उसने कहा चलो आप तुम चुपचाप मेरे साथ रहो और देखते रहो क्या होता है। वो लेकर के उसको नीचे झुकता है और ₹10 का नोट निकाल कर के नीचे छोड़ देता है। ₹10 का नोट जाकर के गिरता है नीचे, जहाँ पर एक मज़दूर काम कर रहा था। जैसे ही मज़दूर ने देखा ₹10 का नोट, उसने तुरंत पैसा उठाया और जेब में डाल लिया और वापस काम करने लग गया। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वापस से वो एक ₹100 का नोट निकाल कर के वापस डाल देता है। अब जैसे ही ₹100 का नोट उसी मज़दूर के पास आकर गिरा, मज़दूर ने तुरंत नोट उठाया, जेब में डाला और वहाँ से रफ़ा-दफ़ा हो गया, कि कहीं किसी को शक ना हो जाए, कोई वापस मुझसे ले ना ले, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चला गया। कुछ समय बाद वो वापस आया और आकर के वापस से काम करने लग गया। अब की बार सुपरवाइज़र ने जेब से ₹500 का नोट निकाला और वापस डाला और वो नोट वहीं उसी मज़दूर के पास गिरा और मज़दूर ने फिर से नोट उठाया और जेब में डाल लिया और फिर से वहाँ से चला गया, कि कहीं उस पर किसी को शक ना हो जाए और बड़ा खुश था। खुश था कि आज तो उसकी लॉटरी लग गई। आज तो उसको दिहाड़ी से भी ज़्यादा तो वैसे ही मिल गए। बहुत खुश था। लेकिन कुछ समय बाद वापस से फिर आ जाता है उसी जगह पे 10-15 मिनट बाद वहाँ से दूर रहने के बाद कि क्या पता और भी नोट आ जाए। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद अब सुपरवाइज़र के पास एक छोटा-सा पत्थर पड़ा हुआ होता है। अब वो अपने दोस्त से कहता है कि देखिए, अब मैं इसके ऊपर पत्थर डालता हूँ। उसने उस छोटे से पत्थर को नीचे डाला और वो पत्थर उस मज़दूर के कंधे पर गिरा। कंधे पर पत्थर गिरते ही मज़दूर ने तुरंत ऊपर देखा और ज़ोर से चिल्लाया, "कौन है वहाँ? बदतमीज़ कहीं के! दिखता नहीं है क्या ऊपर से पत्थर गिरा रहे हैं?" ऊपर देखा तो ऊपर सुपरवाइज़र था। दोनों की आई कॉन्टैक्ट हुई, दोनों में आपस में 2-4 मिनट बातचीत हुई। सुपरवाइज़र ने कहा, "सॉरी भैया, गलती से गिर गया।" थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वापस अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है और कहता है, "देखिए, क्या कहा था मैंने? इतनी देर से इसके पास नोट जा रहे थे, इसने एक बार भी ऊपर मुँह करके नहीं देखा कि ये नोट आ कहाँ से रहे हैं। ना ही इसने एक बार भी भगवान को धन्यवाद किया। लेकिन जैसे एक छोटा-सा पत्थर इसके ऊपर आकर गिरा, गिरते के साथ इसने तुरंत ऊपर देख के पुकारना शुरू कर दिया।" दोस्तों, ये कहानी केवल उन्हीं के जीवन की नहीं है, ये कहानी हम सबके जीवन की है कि हम सब केवल दुःख में भगवान को याद करते हैं। जब हमारे पास खुशी आती है, तो हम भगवान को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। जैसे सुपरवाइज़र ने नोट एक-एक करके डाले थे, वैसे ही एक-एक करके भगवान भी हमें छोटी-छोटी खुशियाँ भेजता रहता है। हमें उन हर खुशियों के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज इस नए साल पर हम सब ये प्रण लेंगे कि जब भी हमें कोई भी खुशी होगी, सबसे पहले हम ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे, जिसने हमें इस खुशी के लिए चुना है। हर रोज़ सुबह उठ कर के हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करना है कि धन्यवाद भगवान आज का ये दिन मुझे देने के लिए। हर एक छोटी-छोटी खुशियों के लिए अगर हम भगवान का धन्यवाद करने लगेंगे, तो दुःख हमारे जीवन में आएँगे ही नहीं। अभी जो कहानी की वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि दुःख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमिरन करे तो दुःख कहाँ से होए। अगर हम सुख में भगवान का सिमरन करना शुरू कर देंगे, तो दुःख आएँगे ही नहीं। तो दोस्तों, पढ़ लीजिए कि आज के बाद हम हर छोटी-छोटी खुशियों में भगवान का धन्यवाद ज़रूर करेंगे। इसी के साथ
यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।